हैं 4 मिनट में 24 बड़ी खबर। भारत दौरे पर फिजी के पीएम सितिवेनी लिमामा माडा राबुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्सपर पोस्ट। आज और कल गुजरात में रहूंगा, 5400 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य की सौगात दूंगा। विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का 130वें संविधान संशोधन बिल पर स्टेटमेंट। बिल को सदन में पेश नहीं करने देना उचित नहीं, विपक्ष बिल के विरोध का कारण बताए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर शाह ने कहा, धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था? अगर उस दिन नैतिकता थी तो क्या आज नहीं होनी चाहिए? अमित शाह ने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर कहा, उन्होंने सलवा जुडूम को खारिज कर दिया और आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म किया। वामपंथी विचारधारा ही मानदंड। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का एक्सपर पोस्ट। एसएससी छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग करना शर्मनाक। पेपर लीक से पूरे देश की युवा त्रस्त है। सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर सूत्रों से खबर, दिल्ली पुलिस को फिर मिला सुरक्षा का जिम्मा। सीएम के नजदीकी घेरे तक सुरक्षा की जिम्मेदारी। हमले के बाद सीआरपीएफ को सौंपी गई थी जिम्मेदारी। बुलंदशहर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाए। उत्तराखंड में जल्दी होगा कैबिनेट विस्तार, 5 मंत्रियों के भरे जाएंगे पद। पिछले दिनों सीएम धामी ने केंद्रीय नेताओं से चर्चा की थी। हरी झंडी मिलने के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख होगी तय। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का जेपी नड्डा की जबलपुर दौरे पर स्टेटमेंट। आज जबलपुर को कई सारी सौगात देंगे जेपी नड्डा। एमपी को 2 मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का स्टेटमेंट। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन बिल पर जानकारी दी थी। लोकतंत्र को ठीक करने के लिए यह बिल लाया गया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। मुंबई बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए अमित साटम। मुंबई अंधेरी से बीजेपी के विधायक हैं अमित साटम। इससे पहले एमएलए आशीष शेलार थे मुंबई बीजेपी अध्यक्ष। केरल कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल निलंबित। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 महीने के लिए निलंबित किया, अश्लील आचरण के आरोप में निलंबित। ईडी ने एनआरआई कोटा एडमिशन घोटाले पर शिकंजा कसा। बंगाल ओडिशा में एनआरआई कोटा घोटाले का खुलासा। फर्जी एनआरआई प्रमाण पत्र बनवाकर अयोग्य छात्रों को दाखिला देने पर खुलासा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से जुड़ा मामले में दायर अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले से तय 10 अक्टूबर की तारीख पर ही होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अपराध पीड़ित के परिजनों को मिला अपील का अधिकार। आरोपी की रिहाई के खिलाफ सीधे कर सकते हैं अपील। अब तक राज्य सरकार के पास था अपील का अधिकार। पटना में तेज रफ्तार कार ने चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। घायल हवलदार, 2 कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से जुड़ा मामला। रणबीर इलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कमाई के लिए मजाक बर्दाश्त नहीं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, व्यावसायिक अभिव्यक्ति है। यूपी के बदायूं में धर्मांतरण का मामला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। धर्मांतरण के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया, शुरू की पूछताछ। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर सूत्रों से खबर, 22 सितंबर से लागू हो सकती है जीएसटी की नई दरें। 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का थाईलैंड दौरा। 26 से 28 अगस्त को थाईलैंड दौरे पर रहेंगे आशुतोष दीक्षित। थाईलैंड में रक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में शामिल होंगे। बीसीसीआई ने ड्रीम 11 के साथ करार किया खत्म। ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित होने के बाद फैसला। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने जानकारी दी।